बलिदान। एक कवि ने गीत लिखा है, यूनान रोमा मिस्र मिट गए सारे जहां से, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस कवि ने कहा, यूनान रोमा मिस्र मिट गए सारे जहां से, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस कवि के मन में क्या भाव आया, उस कवि ने ऐसे गीत की पंक्तियों को लिख दिया। ध्यान में आता है उस कवि ने कुछ सोच कर लिखा, क्योंकि ये भारत, ये पुण्य भूमि भारत है। यहां का कंकर कंकर शंकर है, यहां का नदी नदी मां गंगा है। यहां धरती से अन्न निकलता है, धरती से जल निकलता है। ये वो धरती है। इस नाते इस धरती को त्यागमयी कहा गया है, इस नाते इस धरती को पुण्य भूमि कहा गया है। इस नाते उस कवि ने कुछ सोच समझ कर लिखा उस पंक्तियों को। तो ध्यान में आता है कि त्याग और समर्पण और बलिदान, समर्पण और बलिदान दो विषय हैं। जब समर्पण व्यक्ति के मन के अंदर आता है, तब वह बलिदान की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। बिना समर्पण आए बलिदान संभव नहीं है। समर्पण से बड़ा बलिदान है, लेकिन बलिदान होने के लिए पहले मन के अंदर समर्पण जैसा भाव आना अति आवश्यक है। उसी पर मैं आपके सामने कुछ विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा। एक कवि की पंक्ति है, महक दे सील कर, महक दे सील पर घिस कर हम उसे चंदन समझते हैं, और वतन के काम जो आए सफल जीवन समझते हैं। महक दे सील पर घिस कर हम उसे चंदन समझते हैं, और वतन के काम जो आए सफल जीवन समझते हैं। और वो और होंगे जो मरने से डरते होंगे, और वो और होंगे जो मरने से डरते होंगे, क्योंकि वतन पर मरने वाले तो मौत को ही दुल्हन समझते हैं। वतन पर मरने वाले ही मौत को दुल्हन समझते हैं। ये वो धरती है, ये वो वतन है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे हम भारत कहते हैं। और किसी देश को मां नहीं कहा जाता, इसी देश को माता कहा जाता है। भारत माता कहते हैं। ये वो धरती है, ये त्याग और बलिदानों की धरती है। यहां समर्पण का भाव पग पग पर मिलता है, पग पग पर समर्पण के उदाहरण दिखते हैं। समर्पण कैसा होना चाहिए, तो ध्यान में आता है एक घटना, ध्यान में समझ में आती है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में पहले ही बलिदान हो चुके थे, 2 पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जब मुगलों ने उन्हें बंदी बनाया और कहा इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा तुमको, दोनों भाइयों ने गरज करके कहा, इस्लाम धर्म तो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, चाहे मौत के घाट उतार दिए जाएं। फिर मुगल शहंशाह ने कहा, इसका जो अंजाम होगा बहुत खतरनाक होगा। दोनों भाइयों ने कहा, अंजाम का मैं फिक्र नहीं करता, मैं बस एक ही बात ध्यान में रखता हूं कि मैं जिस धर्म में जन्म लिया उसी धर्म में मरूंगा। कल्पना करेंगे उन दोनों भाइयों की आयु कितनी थी? 8 वर्ष और 7 वर्ष की आयु थी। जीवन क्या होता है, समाज क्या होता है, धर्म क्या होता है, इसका भी पता नहीं था उन दोनों भाइयों को। अल्पायु था, खेलने खाने की उम्र थी जोरावर सिंह और फतेह सिंह की। लेकिन गुजरी बाई के सामने दोनों पुत्रों को, दोनों भाइयों को, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को जब शहंशाह ने कहा, अगर ये धर्म नहीं स्वीकार करते इस्लाम धर्म, तो इनको मौत के घाट उतार दिया जाए, अब ऐसी मौत मारी जाए कि इनका खून भी न दिखे। और शहंशाह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जिंदा दीवार में इन्हें दोनों को चुनवा दिया जाए। साहब कल्पना नहीं करेंगे आप, जब दीवार खड़ी होने लगी साहब, दोनों भाइयों को दीवार से सटा करके उनके सामने से ईंट खड़ा होने लगा, मिट्टी और गारे भरे जाने लगे। तभी बड़े भाई की आंखों से आंसू गिरता है साहब, छोटे भाई के सर के ऊपर। छोटा भाई ऊपर देखता है कि भैया तुम क्यों रो रहे हो, ये आंसू के बूंद क्यों टपक रहे हैं इस समय? तो बड़े भाई ने कहा, ये आंसू के बूंद मौत को देख करके नहीं टपक रहे हैं भाई,
बल्कि इस नाते टपक रहे हैं, इस धरती पर तो मैं तुमसे पहले जन्म लिया था, मैं तो तुमसे पहले जन्म लिया था इस धरती पर। लेकिन जब आज बलिदान की श्रृंखला में एक कोई फूल भारत माता के चरणों में चढ़ने जा रहा है, पहले तो तुम जा रहे हो, उसके बाद मैं जाऊंगा, इस बात की मुझे ईर्ष्या हो रही है। कल्पना करेंगे किस बात की ईर्ष्या, कि पहले मैं समर्पित हो जाऊं भारत माता के चरण कमलों पर, कि पहले तुम समर्पित हो जाओ, इस बात की ईर्ष्या हो रही है। अंततः दीवार खड़ी होती है और दोनों भाई उस दीवार में जिंदा चुनवा दिए जाते हैं। फिर गुरु गोविंद जी से जाके कोई कहता है कि चारों पुत्र, चारों शहजादे तो अब चल बसे। तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार, चार मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये समर्पण और इस बलिदान के बल पर यह देश चल रहा है। ऐसे इसे पुण्य भूमि नहीं कहा गया है। ये समर्पण और बलिदान की पराकाष्ठा इस देश के अंदर आज से नहीं, देवत्व काल से चली आ रही है। उस श्रृंखला को बनाए रखा हमारे क्रांतिकारियों ने। मन को झकझोर देता है ऐसे कथा, ऐसे घटनाएं, जिससे ध्यान में आता है यह देश, यह आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है साहब। इस आजादी के लिए पता नहीं कितनों ने अपने जीवन को न्यौछावर किया, कितने लोगों ने अपने प्राणों की बलि दिया, तब जाकर के यह आजादी हमें मिली। नाम सुना होगा रानी पद्मावती का, पद्मिनी के नाम से भी जानी जाती है रानी। राजा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह थे। रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी ने संकल्प लिया था कि मैं इसके शरीर को छूऊंगा। रानी पद्मावती ने भी संकल्प लिया था, ये शरीर जल जाएगा लेकिन आबरू नहीं लूटने दूंगा, नहीं लूटने देंगे, क्योंकि आने वाला कल ये नहीं कहे कि कोई रानी ने अपने शरीर को बेच दिया इस देश के लिए। नहीं, उन्होंने कहा इस देश के लिए अपने आबरू को नहीं लूटने दूंगी, चाहे ये शरीर जल जाए। फिर रानी पद्मावती ने कहा, एक कवि ने लेख लिखा, गीत लिखा उस पर, आग में कूद करके आज मर जाएंगे हम, आग में कूद करके आज मर जाएंगे हम, पर और बुजदिलों कमजोर दुनिया में न कहलाएंगे हम। अरे यौनो तुम्हारी इच्छाएं पूरी न होने पाएंगी, और हम कौन थे, और हम कौन थे इस बात को दीवारें भी बताएंगी। और पाप में हमको फंसाए कौन सी ताकत है वो, और पाप में हमको फंसाए कौन सी ताकत है वो, और धर्म से हमको हटाए कौन सी हिम्मत है वे। नाम पतियों के नहीं बदनाम होने पाएंगे, नाम पतियों के नहीं बदनाम होने पाएंगे, क्योंकि प्राणपति हैं इसलिए प्राण इन पर ही जाएंगे, क्योंकि प्राणपति हैं इसलिए प्राण इन पर ही जाएंगे। और 14,000 देवियों के साथ रानी पद्मावती आग की ज्वाला में कूद करके अपने जीवन को समाप्त कर देती है इस देश की मान सम्मान की रक्षा के लिए, लेकिन अपने शरीर को ऐसे आक्रांत के हाथों छूने नहीं देती। इस त्याग और समर्पण और बलिदान के बल पर यह देश चल रहा है। इसी समर्पण और बलिदान की गाथा को मैं आपके सामने बता रहा हूं। श्रृंखला तो बहुत है, माला में फूलों को गूंथते गूंथते बड़ी मालिकाएं बन जाएंगे, लेकिन फूल समाप्त नहीं होंगे। इतनी त्याग और बलिदान की गाथाएं हैं। इसी त्याग और बलिदान की श्रृंखला में एक नाम आता है हाड़ी रानी का। हाड़ी रानी के बलिदान को सुनने के बाद रूह कांप उठता है। सरदार चुड़ावत के साथ शादी हुआ था हाड़ी रानी की, कुछ ही महीने बीते थे, तभी सरदार चुड़ावत को युद्ध में लड़ने के लिए जाना पड़ा। मुगल धावा होता है उनके राज्य के ऊपर, और सरदार चुड़ावत निकलते हैं युद्ध के लिए, और रानी हाड़ी के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, रानी मैं तो युद्ध में जा रहा हूं,
तुम सज धज कर बैठी हो, मुझे क्षमा करना, लेकिन युद्ध में जाते समय मुझे डर लग रहा है। तो रानी हाड़ी ने कहा, पतिदेव किस बात का डर है आपको? सरदार चूड़ावत ने कहा, डर तो इस बात का है कि युद्ध में जा रहा हूं, कहीं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगा तो तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगी? रानी हाड़ी का वो समर्पण, वो भाव, एक नई नवेली दुल्हन, कुछ महीने बीते थे शादी को और उसके मन के भाव क्या निकलते हैं। कहती है अपने पति देव सरदार चूड़ावत से कि आप चिंता न करिए, आप युद्ध करने जाइए, युद्ध भूमि में अगर वीर गति को प्राप्त होंगे तो परलोक में मिलूंगी, अगर मृत्यु को प्राप्त होंगे, अगर जीत करके आएंगे तो इस लोक में मिलूंगी, वीर गति को प्राप्त होंगे तो परलोक में मिलूंगी, अगर युद्ध जीत करके आएंगे तो इसी लोक में मिलूंगी। और सरदार चूड़ावत ने ऐसे शब्दों को सुन करके सरदार चूड़ावत निकल पड़ते हैं युद्ध लड़ने के लिए। रास्ते में पहुंचते हैं, तभी उनको याद आता है कि रानी कुछ ऐसा चीज दे दे जिससे मुझे उसकी याद ना आए और उसके दिए हुए अंगों को मैं, उसके दिए हुए वस्तु को मैं देख करके उसको याद कर लिया करूंगा। अपने मंत्री को भेजते हैं राजा फिर से रानी के पास। मंत्री जाके कहता है रानी से, रानी राजा ने आपसे कुछ मांगा है ताकि युद्ध के भूमि में आपकी याद ना आए, उस वस्तु को देख करके हम युद्ध में लड़ाई लड़ सके। रानी के मन में एक भाव आता है कि युद्ध भूमि में मेरा पति जा रहा है युद्ध लड़ने के लिए, मैं क्या दूं इसको। सामान्य कोई स्त्री होती तो कोई चूड़ी चूड़ा उतार कर दे देती, लेकिन रानी हाड़ी ने क्या किया, उन्होंने एक पत्र लिखा और कहा ये राजा को दे देना, और उठाए तलवार अपने सर को काट दिया और मंत्री से कहा ये लो राजा को देना और कहना कि जब भी उसको मेरी राजा को याद आएगी तो इस सर को देख। ये था समर्पण, ये था बलिदान, इसे कहते हैं त्याग। ने अपने याद में अपना सर काट कर दे दिया राजा चूड़ावत को और कहा मेरे पति कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहने के लिए बने रहे, इस नाते मैं इस सर को काट करके अपने पति को हाथों में दे रही हूं। उस मंत्री को ऐसा कह करके एक पत्र दिया और कहा आप चाहिए। इस त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा इस देश के अंदर ऐसी ऐसी गाथाएं हैं जिनको सुनने के बाद रूह कांप उठते हैं। यह देश हजारों वर्षों से गुलाम रहा, फिर भी यह देश पतन नहीं हुआ इस देश का। उस कवि ने लिखा है यूनान रोमा मिस्र मिट गए सारे जहां से, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कौन सी बात है, कौन सी हस्ती है जिस हस्ती के नाते हमारी ये निशानी नहीं मिटती? क्या है उसके अंदर साहब? ऐसी कौन सी बात है? तो अंत में ध्यान में आएगा वो बात यही है, त्याग और समर्पण। त्याग और समर्पण जो हस्ती है इसके नाते ये भारत नहीं मिटा, रोम मिस्र जैसा देश कहां से कहां जा गया। यही त्याग की गाथाएं समाप्त नहीं होती। हम समर्पण और बलिदान पर ही बात करेंगे। ऐसे कितनी गाथाएं हैं देश के इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता। ऐसी सरकारों ने ऐसी गाथाएं, ऐसे वीरांगनाओं, ऐसे क्रांतिकारियों के बलिदानों को मिटा दिया, देश के इतिहास में वो नहीं मिलेंगे साहब। लेकिन हम और आप मिलकर के ऐसे इतिहास के पन्नों को खंगालें, ऐसे वीरांगनाओं, ऐसे क्रांतिकारियों की गाथाओं को लाएं समाज के सामने, समाज देख करके उसका अवलोकन करे, उस पथ पर चलने का विचार करे। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी थे, हम सब जानते हैं उनके बारे में, जिन्हें काले पानी का सजा सुनाया गया था। एक नहीं दो दो सजा सुनाया गया था काले पानी का। ऐसे महान क्रांतिकारी, यमुना बाई के साथ उनकी शादी हुई थी।
शादी के चंद महीने बीते थे। 30 साल और 26 साल की उम्र थी। जैसे शादी हुआ, सावरकर जी को जेल हो गया। सावरकर जी जेल के अंदर चले गए। यमुनाबाई को मन में भाव आया कि अपने पति से मिलने जाऊं, काले पानी की सजा हो गया है, अब पति का ट्रांसफर होगा अंडमान निकोबार जेल के अंदर। यमुनाबाई मिलने आती है जेल में। जेलर संदेश भेजता है सावरकर जी को कि आपकी पत्नी आपसे मिलने आई है। सावरकर जी के मन में भाव उठता है कि शादी को कुछ दिन बीते हैं, कुछ महीने बीते हैं, आज ये मुझसे मिलने आई है, क्या बात हो सकता है। जब पत्नी का प्रवेश होता है जेल के सामने, और जेल के सलाखा बीच में होता है, एक तरफ सावरकर, एक तरफ उनकी पत्नी, एक तरफ मृत्यु और एक तरफ जीवन। एक तरफ 30 वर्ष की आयु जो मृत्यु की तरफ जा रहा था, एक 26 वर्ष की आयु वो महिला जो जीवन की तरफ चल रही थी। तभी सावरकर की पत्नी बैठ करके जेल के सलाखों के बीच में से हाथ डाल करके पति के पांव छूती है और आंखों से आंसू गिरने लगता है। सावरकर जी उठाते कहते, क्यों रोती? मराठी भाषा में पत्नी को माई कहा करते हैं। पूछती है, माई क्यों रोती हो? इसी नाते रोती हो क्या कि हमने फेरे लिए, जन्मों जन्मों का साथ निभाने का वादा किया, वो नहीं कर सका, इसी नाते रो रही हो? फिर सावरकर जी ने कहा, क्या 4 दीवार खड़ी कर लेना, 4 बच्चे पैदा करना, खाना खिलाना, मर जाना, क्या यही गृहस्थी है क्या? अगर तुम चाहती हो भारतवर्ष के अंदर लाखों घर बस सके, तो ये सावरकर अपने घर को उजाड़ रहा है। ये तो पशु पक्षी भी गृहस्थी बसा लेते हैं, ऐकर को मंजूर नहीं। अगर चाहती हो लाखों घरों में चूल्हे जलें, तो ये सावरकर अपने घर के चूल्हे को बुझा रहा है, ताकि ये भारत माता लाखों लाखों वर्षों तक जीवित रहे। फिर उनकी पत्नी ने कहा, आप जिस राह पर जाएंगे उस राह पर मैं भी चलूंगी। आप मेरे पति परमेश्वर, आप जो कहेंगे उसी को मैं स्वीकार करूंगी। संघ की प्रार्थना में एक पंक्ति आता है, पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, मेरी काया मातृभूमि आपके चरणों में निवेदित हो जाए। ये उदाहरण वीर सावरकर जी देते, जिनके जीवन में 2-2 काले पानी की सजा रही हो, ऐसा व्यक्तित्व उदाहरण पेश करता है। तब यह जीवन, तब यह देश त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा के नाते आज इस मुहाम पे आके खड़ा है कि दुनिया इस भारत की तरफ देख रही है, इस विश्व गुरु की तरफ दुनिया देखती है और दुनिया इसका अनुसरण करती है। जब भी कोई देश दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया, क्योंकि इस धरा के अंदर वो उर्वरा है, वो ऊर्जा है जो हर देश को जीने की संकल्पना, जीने की ऊर्जा प्रदान करती है। इस नाते उस कवि ने लिखा है, जब भी कोई देश दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। जम्मू कश्मीर के महान क्रांतिकारी वीर बंदा बैरागी का नाम हम सब जानते हैं। वीर बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह के साथ लग करके इस आंदोलन में, आजादी के आंदोलन, मुगलों के साथ लड़ाई लड़ रहे। वीर बंदा बैरागी का नाम लक्ष्मण दास रखा। वीर बंदा बैरागी को मुगलों ने कैद किया, बादशाह ने गिरफ्तार किया। अंत समय में वीर बंदा बैरागी ऐसे शख्सियत थे जो मुगलों की धज्जियां उड़ाकर रख देते थे, सीधे काटते थे। वीर बंदा बैरागी एक ऐसा नाम था कि मुगल सेना में जब उसके नाम को सुनते थे तो करेंट निकल पड़ता था। लेकिन एक ऐसा समय आया
बादशाह ने गिरफ्तार करा लिया और बीच चौराहे में वीरबंदा बैरागी को खड़ा करके कहा, धर्म बदल लो। वीरबंदा बैरागी ने कहा, जिस धर्म में जन्म लिया उसी धर्म में मरूंगा। और बादशाह ने आदेश किया सैनिकों से कि इसके शरीर के खाल खाल को निचोड़ लो। लाल लाल चिमटे से वीरबंदा बैरागी के खाल को निचोड़ा जा रहा था साहब। खून की धाराएं बह रही थी, इतना निचोड़ा जाता था, शरीर को छिन्न छिन्न कर दिया गया। इतना खून निकल गया कि शरीर पीला पड़ गया। बादशाह उनके सैनिक देख रहे थे। तो बंदा बैरागी ने अपने हाथों से खून को उठाया, अपने चेहरे पर लगाने लगे। तो बादशाह ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? बंदा बैरागी ने कहा, मरते मरते अपने चेहरे की लालिमा बढ़ा रहा हूं। आने वाली पीढ़ी ये याद रखे कि बंदा बैरागी ने धर्म नहीं बदला, लेकिन मृत्यु को गले लगा लिया। धर्म नहीं बदला, मृत्यु को गले लगा लिया और चेहरे की लालिमा बनी रही। ये थे वीरबंदा बैरागी, मेरा वीर डोगरा। इस बलिदान और इस समर्पण के बल पर यह देश चला। यही नहीं रुका बलिदानों की श्रृंखला। बलिदानों की श्रृंखला में ये तो मुगलों से लड़ाई लड़ते लड़ते हम आगे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने। नाम सुना राम प्रसाद बिस्मिल का, महान क्रांतिकारी थे। राम जैसा योद्धा, महान क्रांतिकारी, अंग्रेज नाम सुन करके थर थर कांपते थे साहब। जेल के अंदर बंद हो गए। जिस जेल के अंदर बंद थे, गोरखपुर के अंदर जेल था, सेंट्रल जेल। जेलर ने राम प्रसाद बिस्मिल जी से प्रश्न किया कि तुम्हारे चेहरे पे कोई चिंता नहीं दिखती मुझे। तुम रोज सुबह उठते हो, व्यायाम करते हो, हंसते हो, हंसाते हो, तुम पागल हो क्या? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा। जेलर का फिर दूसरा प्रश्न था, तुम्हें मिलता क्या है? आखिर तुम क्यों ये कर रहे हो? जाओ अंग्रेज ऑफिसर से माफी ले लो, तुम्हें छूट मिल जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा जेलर से कि तुम मुझे पागल कहते हो। अच्छी बात है, इन दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे और हम तो पागल हैं, हमें पागल ही अच्छे हैं। फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उस जेलर से कहा, तुमको हम बताएं क्या मिलता है मुझे? जेलर ने पूछा, बताइए क्या मिलता है? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा, हे जेलर, मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी बहुत शेर व शायरी लिखा करते थे। उन्होंने एक शेर लिखा, कहा, हे जेलर, तेरा हर शेर तेरे हर जवाब मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, और मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा। और इन्हीं आंखों से देखना जालिम, और इन्हीं आंखों से देखना जालिम, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। जब इनको जेल के अंदर बंद थे और फांसी होने के एक दिन पहले इनकी माता पिता जिनसे मिलने के लिए आते हैं। 18 दिसंबर 1926 का वह दिन था जिस दिन माता पिता से ले आए। मां जेल के सलाखों के बाहर थी। जेलर ने कहा, राम प्रसाद बिस्मिल, आपकी मां आपसे मिलने के लिए आई है। मां का प्रवेश होता है जेल के अंदर और राम प्रसाद बिस्मिल के मन के अंदर भाव आता है कि कल मुझे फांसी होनी है। 19 दिसंबर 1926 को राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हुआ था। अब आज मेरी मां मुझसे मिलने आई है, मैं क्या कहूंगा? अंतिम बार मैं मां को मां कह पाऊंगा क्या? तभी राम प्रसाद बिस्मिल की आंखों से आंसू गिरता है। वह आंसू गले से टपकता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है। तभी उनकी मां ने कहा, हे मेरे बेटे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम रोने के लिए
इन अंग्रेजों से लड़ाई लिए हो? काश इससे अच्छा होता तुम घर पर रहते। तुम्हें रोने के लिए मैं नहीं आई हूं देखने, मैं तो आई हूं देखने कि मेरा पुत्र हंसता हुआ इस फांसी के फंदे पर जाए। जो जेल के ऑफिसर थे उन्होंने देख करके उस मां की दृढ़ता को देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि कैसी मां है, इसका दिल पत्थर का है क्या? तभी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा, मेरी मां, ये आंसू गम के आंसू नहीं है बल्कि खुशी के आंसू हैं। ये आंसू भय के आंसू नहीं है, ये हर्ष के आंसू है। तुम जैसी वीर माता को पाने के खुशी के आंसू है। ऐसी ऐसी माताएं भी रही जो अपने दिल पर पत्थर रख करके अपने पुत्रों को बलिदान दिया इस देश के लिए। इस समर्पण और बलिदान के बल पर यह देश आगे बढ़ता रहा। एक नाम ध्यान में आता है, वीरांगनाओं में दुर्गा भाभी का नाम हम सब जानते हैं। दुर्गा भाभी भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी और भगवती चरण बोहरा का घर लाहौर में था। इनके पिता राय साहब थे, जिनको अंग्रेजों ने उपाधि दिया था राय साहब की। इनके पिता का नाम था शिवचरण। भगवती चरण बोहरा बहुत बड़े परिवार के थे, लेकिन मन में भाव आया नहीं इस देश से आजादी मिलनी चाहिए, अंग्रेजों से छूट मिलना चाहिए। भगवती चरण बोहरा आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर बम का परीक्षण करते हुए भगवती चरण बोहरा बम बजा, भगवती चरण बोहरा समाप्त हो गए। चंद्रशेखर आजाद वहीं थे, भगत सिंह वहीं थे। उनको ध्यान में आया चंद्रशेखर आजाद जी को कि दुर्गा भाभी को मैं जवाब क्या दूंगा। भगवती चरण बोहरा तो बम परीक्षण में समाप्त हो गए। अंग्रेज पुलिस पीछा की थी। चंद्रशेखर आजाद ने किसी तरह उनके शव को जलाया और उसमें से कुछ मिट्टी लेकर के आते हैं जब घर पर दुर्गा भाभी के, और जब दुर्गा भाभी दरवाजा खोलती हैं तो दुर्गा भाभी का पहला प्रश्न था, भैया कहाँ है तुम्हारे? चंद्रशेखर आजाद ने उस रुमाल की पोटली खोल दी जिसमें भगवती चरण बोहरा की अस्थि थी, जिसमें मिट्टी था। और दुर्गा भाभी ने इस मिट्टी को देखा और सारी घटनाओं को भांप लिया। एक ऐसी वीरांगना थी जिनकी आंखों से आंसू नहीं टपका। पति की मृत्यु के बाद ऐसी कोई पत्नी नहीं होगी जो रोती नहीं होगी, बिलखती नहीं होगी। वो दुर्गा भाभी थी जिनकी आंखों से एक भी आंसू टपका नहीं। इस नाते नहीं टपका। अगर मैं आंसू टपका दूंगी तो सामने खड़े क्रांतिकारियों के हौसले समाप्त हो जाएंगे। दुर्गा भाभी ने वही संकल्प किया और वो भी क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़ती है। ऐसे ऐसे त्याग रहे इस देश के अंदर, जिनके त्याग के बल पर यह देश चलता रहा। जीवन हो तो कैसा, मृत्यु हो तो कैसी, इस दोनों का जब हम आकलन करेंगे तो बहुत बड़ा विषय मिलता है। जीवन हो तो कैसा, मृत्यु हो तो कैसी। नेताजी ने कहा, देश से आग्रह किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ऐसा आग्रह किया देश के अंदर कि देश के रक्त को जगा दिया। और रक्त को जगाने के बाद एक ऐसा हुजूम उमड़ पड़ा कि रक्त की बूंदों से लोगों ने हस्ताक्षर करना प्रारंभ कर दिया। नेताजी ने कहा, देश से खून दो तो प्रेम का प्रदीप ही मसाल लगने लगा। और स्वतंत्रता से सुंदरी से भगत सिंह को प्रेम हुआ तो फांसी का फंदा ही वरमाल लगने लगा। और बैतों की चोट चिकोटी बनी प्रेमिका की देश प्रेम में ही एक कमाल लगने लगा। और माउजर की गोली से शेखर ने होली खेली तो लाल लाल खून ही गुलाल लगने लगा, लाल लाल खून ही गुलाल लगने लगा। भगत सिंह जेल के अंदर बंद थे। मां विद्यावती मिलने गई और कही, भगत तुम बाहर आओ, शादी करो, दुल्हन लाओ। भगत सिंह ने कहा, मां मैं बाहर आऊंगा, शादी भी करूंगा और ऐसी दुल्हन लाऊंगा कि लाखों लाखों लोग खड़े होकर के देखेंगे। फिर मां ने कहा, कैसी दुल्हन लाओगे भगत? भगत सिंह ने कहा, मां
आजादी की दुल्हन मेरी कफन की चुनरी ओढ़े तेरे घर आएगी माँ दिन रह गए थोड़े। अपनी माँ से कहती है, जब माँ ने पूछा कैसी दुल्हन लाओगे, तो भगत सिंह ने कहते हैं, आजादी की दुल्हन मेरी कफन की चुनरी ओढ़े तेरे घर आएगी माँ दिन रह गए हैं थोड़े। जहां से वो दुल्हन निकलेगी लाखों लाखों लोग तमाशा देखेंगे। मां समझ गई कि अब मेरा पुत्र बहुत दिन जीने वाला नहीं है, अब ये मृत्यु को प्राप्त होगा, इसको लगने वाली है। फिर भगत सिंह ने मां से कहा, मां जब दुल्हन आएगी तो मां का क्या काम होता है, मां तो गीत गाती है ना। भगत सिंह की मां ने कहा, हाँ भगत मैं गीत गाऊंगी, मेरी बहू आने वाली है, आजादी की दुल्हन आने वाली है, इस नाते मैं गीत गाऊंगी। अब विद्यावती अपने मोहल्ले में जाकर के चिल्लाती है, पड़ोसियों बाहर निकलो, मेरे भगत की शादी है, मुझे गीत गाना है। तो पड़ोसी कहते हैं, अरे ये तो बावली हो गई है, ये भगत की मां विद्यावती तो बावली हो गई है। भगत की मां विद्यावती कहती है, मैं बावली नहीं हूं, मैं बावली नहीं हूं, देश में बर्बादी है और लाने मां की आजादी है। आओ बहने गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है, मेरे भगत की शादी है। ये था समर्पण, ये था बलिदान, जिसके बल पर यह देश चल रहा है। कितनी वीरांगनाओं ने, कितनी माताओं ने, कितने नेत्रों ने, कितने लोगों ने अपने जीवन को समाप्त किया, कितनी कोख बुझ गए, कितनी मांग उजड़ गई, कितनी चूड़ियां फूट गई, तब यह देश आज यहां दिख रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी समर्पण, इसी बलिदान के बल पर काम करता है। संघ के स्वयंसेवक के मन के अंदर बस एक ही भाव आता है कि दीपक की भांति जल करके अपने जीवन को समाप्त कर दी, इस देश, इस राष्ट्र, इस भूमि के लिए पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते के उदाहरण को चरितार्थ करें। इसी भाव से संघ का स्वयंसेवक संघ के अंदर काम करता है, मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के हित के लिए। यह मेरा देश है, मैं इसका पुत्र हूं, ये मेरी मां है, इसी भाव से संघ का स्वयंसेवक करता है। 1925 से संघ की यात्रा चल पड़ी। आज 2020 में यात्रा यहां दिख रही है। पता नहीं कितने लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया, कितने समर्पण के उदाहरण प्रस्तुत किए संघ की यात्रा गाथा में। उस उदाहरण को लेकर के आज स्वयंसेवक काम करते हैं, उस बलिदानों को ध्यान में रख करके स्वयंसेवक कार्य करते हैं। वास्तव में यही संघ कार्य है। संघ के लिए हम हैं, संघ के लिए ऋणी है। संघ मेरे कारण नहीं चल रहा है, संघ के कारण मैं चल रहा हूं। संघ का स्वयंसेवक के मन में यही भाव रहता है। संघ की यात्रा प्रज्वलित ज्वालाओं की यात्रा है। पता नहीं कितने प्रज्वलित ज्वालाएं जल रही हैं, तब ये संघ की यात्रा धीरे धीरे चल रही है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की जननी तुझे कुछ और भी दूं, इसी लालसा के साथ संघ का स्वयंसेवक कार्य करता है। स्वयंसेवकों का समर्पण, स्वयंसेवकों का बलिदान के बल पर संघ चल रहा है। समाज भी संघ से बड़ी अपेक्षा रखता है, स्वयंसेवकों से बड़ी अपेक्षा रखता है, और उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए स्वयंसेवक दिन रात काम करते हैं। 1975 का एक मार्मिक घटना है, आपातकाल लगा था। समर्पण का भाव क्या आता है, मैं इस घटना के माध्यम से आपको बता रहा हूं, समय ज्यादा हो रहा है। समर्पण का भाव क्या था 1975 के दशक में, आपातकाल की स्थिति थी इस देश के अंदर। योजना बनती है कि कुछ स्वयंसेवक भूमिगत रह करके आंदोलन करेंगे और सभी जेल के अंदर जाएंगे। कार्यवाह प्रचारक, संघ चालक भूमिगत रहेंगे, ऐसा सूचना निकलता है और सभी स्वयंसेवक उसका अक्षरशः पालन करते हैं। कार्यालय पर बैठक होनी थी, उस बैठक में लोगों को बुलाने के लिए एक एक व्यक्ति चिन्हित किया गया जो कार्यालय पर रहता था। उसी में एक जिला कारवा जी को बुलाना था।
एक कार्यकर्ता को चिन्हित किया कि आप जाओ जिला कारवा जी के घर पर, उनको सूचना दो बैठक में आने के लिए। उस समय कोई दूरसंचार की व्यवस्था नहीं थी, रेल सेवाएं थी, बग्घी चलती थी। वह कार्यकर्ता कार्यालय से निकलता है, बग्घी पर बैठ करके स्टेशन जाता है, ट्रेन पकड़ के उस जिला कारवा के नजदीक वाले स्टेशन पर उतरता है, पुनः बग्घी पर बैठ करके जिला कारवा जी के गांव पहुंचता है। गांव पहुंच करके पड़ोसियों से पूछता है हमारे जिला कारवा जी का घर कहाँ है। पड़ोसी बताते हैं घर तो यहाँ है, लेकिन कई महीनों से घर में ताला बंद है, आपके जिला कारवा जी कहाँ गए हैं अपने पत्नी बच्चे के साथ पता नहीं। उस कार्यकर्ता के मन के अंदर कई भाव आते हैं, तभी नकारात्मक भाव आता है। क्या देश पर आपातकाल लगा है, संघ पर आपातकाल लगा है और जिला कारवा महोदय अपने पत्नी बच्चे के साथ घूमने चले गए। ऐसे नकारात्मक भाव को लेकर के वह कार्यकर्ता जो सूचना लेकर के गया था, पुनः बग्घी बैठ करके स्टेशन आता है ट्रेन पकड़ने के लिए। जिस ट्रेन पर उसको चढ़ना था उसी ट्रेन से वह जिला कारवा अपने पत्नी के साथ उतरते हैं। तो जिला कारवा के हाथ में एक छोटा सा बालक था। जो कार्यकर्ता सूचना लेकर के गया था, उसकी दृष्टि जिला कारवा जी के चेहरे पड़ती है और दौड़ गया था, जिला कारवा जी के बाजू को पकड़ के हिला करके किनारे लाता है। कहता है बड़ी बड़ी बातें करते थे कि देश में विपत्ति आए, संघ में विपत्ति आए, पहले अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए। आज संघ पर आपातकाल लगा है और आज आप घूमने के लिए पत्नी के साथ बाहर निकल पड़े। वो जिला कारवा कुछ कह पाते, तभी वो सूचना देने वाला कार्यकर्ता कहता है मैं कोई बात आपकी नहीं सुनूंगा, ये जो ट्रेन सामने खड़ी खुलने वाली है, आपको इसी ट्रेन से अभी तत्काल मेरे साथ कार्यालय चलना पड़ेगा। जिला कारवा भी बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे घूमते हैं, अपने पत्नी को उस जो छोटा सा बालक था उसको उसके हाथ में देते समय कुछ शब्द कहते हैं। उन शब्दों को सुनने के बाद मन में झंकार उत्पन्न होती है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, ओठ फड़फड़ा पड़ते हैं। क्या कहते हैं जिला कारवा जी अपनी पत्नी को? कहते हैं लो इस बच्चे को ले जाओ और पड़ोसी की मदद से इसका दाह संस्कार करा देना। घर में पैसा नहीं होगा, भीख मांग करके कफन ले लेना और इसे चढ़ा देना। मैं संघ कार्य हेतु जा रहा हूं कार्यालय पर, ऐसी सूचना आई है। जब यह सूचना उस कार्यकर्ता के मन कानों में पड़ती है, जो सूचना लेकर के गया था, उसके पैर कांप उठते हैं। वो कहता है जिला कारवा जी मुझे नहीं पता था। जिला कारवा जी पूरी कहानी बताते हैं, कहते हैं मेरा पुत्र बीमार था, मैं उसे ले गया था दिखाने, लेकिन मेरा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर वो कार्यकर्ता कहता नहीं, आपका पुत्र मरण शैया पर है, आप जाइए अपने पुत्र की अंत्येष्टि करिए। जिला कारवा कहते हैं नहीं, संघ की सूचना आई है तो पहले संघ का कार्य होगा। पुत्र तो मर चुका, अब पुत्र जीवित नहीं हो सकता। इस समर्पण के और बलिदान के बल पर यह संघ चल रहा है। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं के बल पर यह संघ चल रहा है, जिनकी पुण्य प्रज्वलित ज्वालाओं के बल पर संघ की यात्रा आज यहां दिख रही है कि पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है संघ क्या है। पूरी दुनिया दृष्टि लगाकर बैठती है कि संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक क्या बोलने वाले हैं। ऐसे ही नहीं साहब, इस त्याग और बलिदान की मर्यादा और सम्मान के बल पर दुनिया भी आज निहार रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? संघ के एक गतिविधि, एक एक क्रियाकलापों पर दुनिया चिंतन और मनन करती है। इसी समर्पण त्याग की पराकाष्ठा के बल संघ की यात्रा आज 95 वर्षों के लगभग होने जा रही है। ऐसे यात्रा यहां तक नहीं पहुंची है। इस यात्रा में संघ ने पता नहीं कितने बलिदान कर दिए, चाहे केरल की धरती पर, चाहे धरती पर, चाहे जम्मू कश्मीर की धरती पर हो, हर जगह बलिदानों की बड़ी लंबी मालिकाएं हैं, जिनको बताने पर भी हमें लगता है समय कई दिन लग जाएंगे। अंत में एक बलिदान की गाथा बताकर के विषय को समाप्त करूंगा। इसी जम्मू कश्मीर में 48 के दशक में नवंबर का महीना था। पाकिस्तान युद्ध धावा बोलता है। कोटली जैसे क्षेत्र के अंदर, जो कोटली अभी मीरपुर कोटली जो अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में है,
युद्ध होती है भारत और पाकिस्तान में, सारे रास्ते बंद थे, हवाई मार्ग ही प्रारंभ था। भारत की सेना ने युद्ध के गोले बारूद हवाई मार्ग के द्वारा फेंकना प्रारंभ किया नीचे की तरफ, ताकि सेना उसे लेकर युद्ध लड़े। दुर्भाग्यवश वह युद्ध गोले बारूद के पेटी पाकिस्तान और भारत के बीच में नाला था, उस नाले के उस पार जाके गिर पड़ा। जो ब्रिगेडियर थे वो अपने सेना को गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस पेटी को लाना बहुत बड़ा जोखिम था। उस ब्रिगेडियर ने संघ कार्यालय पर फोन किया। उस समय यहां माधवराव मूले प्रचारक हुआ करते थे, और कहा कि मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे 8 लोग चाहिए जो उस पेटी को ला सके। उस समय वहां के नगर कारवा चंद्र प्रकाश करते थे, वो एक बैंक में कर्मचारी थे। चंद्र प्रकाश जी ने कहा एक तो मैं हूं, 7 लोग और चाहिए, मैं लेकर के आता हूं। चंद्र प्रकाश जी गए, सूचना दिए, और सूचना देने के बाद 30 की संख्या आ गई। ब्रिगेडियर ने कहा मुझे सिर्फ 8 लोग चाहिए। प्रमुख रूप से चंद्र प्रकाश जी और वेद प्रकाश से 2 शख्स थे, और 6 स्वयं सेवक आ गए। उनको बताया कैसे पार करना है नाले को, कैसे पेटी को लाना है। 8 लोग आगे बढ़ते हैं। अब पेटी को लेकर के जब चलते रहते हैं, जब उस नाले को पार करते हैं, तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने गोली बरसाने लगे, और एक स्वयं सेवक के कानों पर गोली लगी। स्वयं सेवक वहीं वीरगति को प्राप्त करता है। फिर भी जो स्वयंसेवक पेटी को लेके आ रहे थे रुके नहीं, कारवां बढ़ता गया, फिर बढ़ते हैं आगे। तभी नगर कारवा चंद्र प्रकाश जी को गोली लगती है, चंद्र प्रकाश जी वहीं समाप्त हो जाते हैं। कुछ स्वयंसेवक पेटी को छोड़ करके पुनः जो घायल स्वयंसेवक थे, जो मृत्यु को प्राप्त कर गए थे, उसको लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर गोली चलती है, 2 स्वयंसेवक फिर मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। दृश्य क्या होता है? वो दृश्य देखने के बाद आंखों से आंसू गिरने लगता है। नाला पार कर रहे हैं 4 स्वयंसेवक, और चारों के पीठ पर वो 4 स्वयंसेवक जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, 4 जिंदा 4 मृत्यु को प्राप्त कर लिए। अब पेटी सेना के दे दिए, पुनः वापस लौटते हैं। कुछ दिन बाद ब्रिगेडियर साहब संघ कार्यालय आते हैं और माधवराव मूल्य से मिलते हैं। कहते हैं संघ तो समर्पण और त्याग की पराकाष्ठा है, यही ये सिखाती है। हमने देख लिया आपके स्वयंसेवक 4 वीरगति को प्राप्त कर लिए, और उन 4 को पीठ पर लाद करके 4 स्वयंसेवक लेके आ रहे थे। इस त्याग और समर्पण और बलिदान की पराकाष्ठा के बल पर संघ चल रहा है। आज हमने आपके सामने ऐसे क्रांतिकारियों, वीरांगनाओं एवं स्वयंसेवकों के समर्पण और बलिदान की चर्चा किया। कुछ बातें त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। पुनः मौका मिला तो आपके सामने कुछ करके प्रस्तुत होऊंगा। प्रणाम, सभी को मेरा राम राम।